भगवान कह रहे हैं कि आप अगर भगवत गीता के रूप में उपदेश सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका इस बात को ज्ञान जरूर हो जाएगा। भीतर के जीव को आपको विश्वास हो जाएगा कि कोई भी कार्यकलाप का वास्तविक सुख आपको प्राप्त नहीं होता है, लेकिन भौतिक क्षेत्र में कार्यकलाप का वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए आपको अनुकूल बनाए हैं। लेकिन अगर उसमें से अगर आप उठकर कार्य करते हैं, भगवान कह रहे हैं इसका त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा रखो। यानी भगवान कह रहे हैं या जितने भी आप इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं इसको त्याग दो और जो है आप भगवान के प्रति श्रद्धा करो, तो आपका सब तभी सुखी होंगे, सारा सुख उसमें मिल जाएगा जब आप भगवान के प्रति सोचते हैं कि ये सुख हमको प्राप्त नहीं होगा, वो सुख प्राप्त नहीं होगा। तो अगर आप भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो सदा सुखी रहेंगे। इस प्रकार जो व्यक्ति बुद्धिमान परमात्मा में अथवा भगवान में अगर श्रद्धा कर लेता है तो वह सदा सच्चिदानंद में प्रगति की ओर प्राप्त करेगा। तो आगे भगवान कह रहे हैं, यह एवं वेति पुरुषम प्रकृतिक च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोपि न सय भूयो भी जायते। यानी भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्राकृतिक जीव तथा प्राकृतिक के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित है, यानी जो व्यक्ति प्राकृतिक हो तब जो कि भगवान के द्वारा जीव तथा प्रकृति के गुण ये तीनों में अगर संबंधित विचारधारा के समझ ले तो ये उसे मुक्ति प्राप्ति की सुनिश्चित है। अगर ये बात को हम समझ लें कि प्रकृति किस लिए है, प्रकृति के गुण क्या है, जीव है तो जीव को किस कार्य में लगाना चाहिए, क्योंकि यह जीव है आज इस शरीर रूपी वस्त्र में है तो कल दूसरे वस्त्र में होगा, इसका कोई अंत नहीं है। कब यह छूट जाएगा, कब आप इससे मुक्ति पा जाएंगे, कब यह छुटकारा आपको छोड़ के चला जाए, ये कोई नहीं जानता। तो आप जो भी कार्य करें उससे मुक्ति प्राप्त सुनिश्चित हो। उसकी वर्तमान की स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर वह यह तीनों गुण को समझ लेता है तो वह आगे आने वाले समय में कभी भी उसका यह काल मृत्यु चक्र से मुक्ति पा जाएगा। और लेकिन अगर ऐसा नहीं बात समझ पाता है तो यह उस ज्ञान को नहीं समझ पाना उसके लिए मूर्खतापूर्ण होगा और इसी माया के चक्कर में, इसी काल चक्र के में पड़ा रहेगा।